नमस्कार दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो फ़िलहाल अभी कैरियर कंपनी का जो है स्प्लिट एसी का पीसीबी है, इन्वर्टर मॉडल है और ये इसका डिस्प्ले है। इसमें जो प्रॉब्लम था पहले, तो ब्लोअर मोटर का स्पीड जो था स्लो था, तो इसको जो है हम लोग फ़िलहाल तो रिपेयर कर दिए। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, है ना, रिपेयरिंग किए हैं। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट वगैरह लगाए, वायर वगैरह जोड़े हुए हैं ना। तो आपको हम बताएंगे इसको किस प्रकार से रिपेयर किया, हम किस बेसिस पे रिपेयर किए हैं, है ना। और अभी जो फ़िलहाल है वो तो स्पीड बढ़ चुका है, तो इसमें अभी फ़िलहाल कोई भी समस्या नहीं रहा। लेकिन आपको बताएंगे जो मोटर जो है किस प्रकार से इसका सर्किट रहता है, किस प्रकार से चलाया जाता है, स्लो क्यों होता है ना। फिर अगर स्पीड बढ़ाना तो उसको किस प्रकार से हम लोग बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ समझेंगे। और मोटर का जो किस प्रकार से सर्किट रहता है फ़िलहाल अभी हम लोग रफली समझेंगे, है ना। डीपली एक कंपोनेंट के बारे में नहीं समझेंगे, रफली समझेंगे, ताकि आप लोग अगर फ्रेशर हैं, अगर पीसीबी रिपेयर करना सीखना चाहते हैं बेसिक से, तो उसको आप जो है रफली अगर समझाएंगे तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हम लोग डीपली चलेंगे एक कंपोनेंट पकड़ के तो थोड़ा सा, है ना, दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हम लोग फिलहाल रफली चलेंगे। अगर हम लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से काम करता है, तो बीच में जो भी कंपोनेंट का उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन रफली अगर हम लोग फंडामेंटल समझेंगे किस प्रकार से मोटर को ड्राइव किया जाता है, अगर वो चीज़ आप लोग समझ जाइएगा तो आसानी होगा और भी आगे चल के समझने में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो सबसे पहले जो रिपेयर करने से पहले जो सर्किट था उसको हम लोग दिखाते हैं। अच्छा, इसमें ना एक ये रहता है एसएसआर लगा हुआ है, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट रिले बोलते हैं, पूरा नाम इसका होता है। ये ऐसे दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे इसमें आपको दिखलाते हैं। ये आपको नंबर शायद दिख रहा होगा, AQH 2223, है ना, AQH 2223 है। तो उसी के यहाँ पर हम लोग फिलहाल इसका डायग्राम बना चुके हैं। ये जो पीसीबी के अनुसार है, फिलहाल ये पीसीबी के अनुसार है, ठीक है। आपको इस ध्यान रखना इसका मोटर का किस प्रकार से ड्राइव किया जाता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको बताएंगे इसमें इसके ये ओरिजिनल सर्किट था जिस कारण से इसका जो स्पीड था स्लो था। फिर हम लोग खुद से एक सर्किट जो बना के इसमें, है ना, लगाएं और फिर इसका सर्किट बताएंगे कि इस सर्किट लगाने के बाद स्पीड क्यों बढ़ा। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग साइड कर देते हैं और नोटबुक को हम लोग इधर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सर्किट, यहाँ पर आईसी लगा हुआ है। ये जो आईसी है हमारा AQH 2223, इसको हम लोग बोलते हैं SSR, सॉलिड स्टेट रिले, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या रहता है, इसका नॉर्मल जो हम लोग जानते हैं कपलर है, ये जो आपको दिख रहा होगा 4 पिन का कपलर। अगर इसके बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो सेम उसी प्रकार से होता है। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कपलर किस प्रकार से करता है। ऑप्टो कपलर जिसको हम लोग पूरा नाम से बोलते हैं, किस प्रकार से काम करता है, इसमें 4 पिन किस प्रकार पोजिशन रहता है। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल हम एज्यूम करके चलते हैं, आप लोग जानते हैं, थोड़ा मोड़ा जानते हैं। तो उसी प्रकार से ये क्या होता है, ये नॉर्मल कपलर होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक कपलर, ट्रैक कपलर भी बोल सकते हैं, SSR भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, ट्रैक, ठीक है। ट्रैक क्या होता है, हमारा जो एसी को रेगुलेट करने का, एसी जो लाइन होता है, एसी वोल्टेज उसको रेगुलेट करने का जो कंपोनेंट यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक। जिस प्रकार से अगर आप रेगुलेटर के बारे में जानते हैं, वो क्या करता है, DC वोल्टेज को रेगुलेट करता है। जो हमारा रेगुलेटर होता है वो हमारा क्या करता है, DC वोल्टेज। अगर DC वोल्टेज को हमको कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, रेगुलेटर को यूज़ करेंगे। चाहे कोई भी रेगुलेटर हो, 7805, 78L15, 78M15, तो कोई भी तरह का रेगुलेटर हो सकता है। मतलब इसका सिंपल कहने में रेगुलेटर कहने का मतलब हम वो सिंपल समझ सकते हैं कि DC वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। लेकिन जब हम लोग ट्रैक जब पढ़ेंगे, जब हम लोग ट्रैक के बारे में समझेंगे अगर, है ना, तो उसका सिंपल से जाहिर सी बात है, ये कौन क्या चीज़ करेगा, AC वोल्टेज को कम करेगा। AC वोल्टेज को, है ना, मतलब रेगुलेट कर सकता है ना। तो आप लोग, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि AC वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। चाहे वोल्टेज को कम कर सकता, बढ़ाएगा कभी नहीं। ये चीज़ हमको हमेशा कम कर सकता है, लेकिन जितना उतना भी कर सकता है। मतलब 220 वोल्ट इनके 220 वोल्ट आउट कर सकता है, उससे कम कर सकता है, लेकिन 220 को 40 में नहीं बदल सकता, ठीक। तो सिंपल से ट्रैक क्या करता है कि AC वोल्टेज को हम लोग क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इसके अंदर क्या रहता है कि ट्रैक लगा रहता है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इसके अंदर पिन नंबर 1 ये हुआ, ठीक है। इसमें टोटल जो पिन रहता है 7 पिन रहता है, आपको शायद दिख रहा होगा इसमें, है ना। टोटल इसमें कितना पिन रहता है, 7 पिन रहता है। तो पहला पिन तो NC होता है, दूसरा होता है पॉजिटिव। तो ये जो ट्रैक है ये आपको दिख रहा है, इस प्रकार से कुछ रहेगा। तो इस साइड जो है इसका पिन नंबर जो है हमारा 8 और पिन नंबर 6, ठीक है ना। पिन नंबर 8 और 6 इसके बीच में क्या लगा रहा था, ट्रैक, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब हम लोग अब नॉर्मल से हम आपको समझाते हैं कि ये इसमें अगर जब हम लोग ये दोनों पिन होता है हमारा T1 T2, हम लोग सिंपल से अगर समझ सकते हैं
T1 और T2, ठीक है, मतलब टर्मिनल 1 हो गया, ये टर्मिनल 2, ठीक है ना। ये अपना नाम कुछ भी देख सकते हैं, XYZ कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर जैसे T1 T2 कहने का मतलब ये है कि जब ये ट्रैक ऑन होगा, जब ये यहाँ से क्या होगा, इस साइड से जो ट्रैक को ऑन किया जाएगा, तब ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, है ना। पिन नंबर ये, अगर आप लोग रिले के बारे में जानते होंगे, रिले जिस प्रकार से हम लोग 12 वोल्ट रिले को कॉइल सिरा पर देते हैं, तो हमारा जो उसका 2 सिरा होता है ना जॉइंट का, एक कॉमन और एक एनो, तो वो दोनों सिरा क्या होता है मेरा, आपस में जुड़ जाता है ना। तो उसी प्रकार से ये है मेरा ट्रैक, ठीक है ना। जब हम इससे इधर से कंट्रोल करेंगे, जब हम लोग को इसको ट्रैक को ऑन करना होगा, जब ऑन हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये जो T1 T2 आपस में क्या जुड़ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग अगर T2 पर, अगर मान चलते T2 पर लाइन दिया था, जाहिर सी बात है जब ये ट्रैक है ना, ट्रैक ऑन होगा तो फिर ये क्या होगा, T2 पर लाइन दिया था, T1 से लाइन क्या होगा, आउट कर जाएगा। हम लोग इतना समझ चुके हैं। तो या फिर T1 पे लाइन देंगे तो जब ये ट्रैक ऑन होगा तो फिर ये T2 से निकल जाएगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको ऑन किस प्रकार से करना है, ठीक है ना, ये ट्रैक को ऑन करना इस प्रकार से करना है। तो उसको ऑन करने के लिए, इसको ट्रैक ऑन करने के लिए इसमें 1 से 1.5 वोल्ट की है ना वोल्टेज चाहिए। वैसे वोल्टेज रहता ना, इसे रहता फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रहता, 100 हर्ट्ज का क्या रहता है फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब आप लोग मल्टीमीटर से चेक करिएगा तो 1 है ना 1.5 1.8 1.2 इस प्रकार से वेरी करते रहेगा वोल्टेज, ठीक है। ये क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है। एक्चुअली इसको हम लोग DSO से चेक कर पाएंगे, एक्चुअली इसको हम लोग DSO से चेक कर पाएंगे फ्रीक्वेंसी। मल्टीमीटर से हम लोग फ्रीक्वेंसी सही तरीक़ा से नाप नहीं सकते। फ्रीक्वेंसी नापने के लिए हमको क्या चाहिए, DSO। इसका DSO पूरा नाम अगर आप लोग जानना चाहते हैं, इसका पूरा नाम होता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, है ना। तो अब देखिए, इसको अब हमको ट्रैक को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज देना पड़ेगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो एक पॉजिटिव जो है, इसको कितना वोल्ट चाहिए, है ना, अभी फिलहाल हम लोग बताए थे 1 मान चलते 1.5 है एवरेज, ऑन एन एवरेज 1.5 वोल्टेज इसको क्या है, आवश्यकता है, तब जाके ये मेरा क्या होगा, ट्रैक जो है ऑन हो पाएगा, ठीक है। तो अब एक तो पॉजिटिव जो हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई एक से डायरेक्ट चला गया पिन नंबर 2 पे, ठीक है। ये दोनों पिन नंबर 1 NC है, पिन नंबर 4 भी मेरा क्या है, NC नोट कनेक्टेड इस सर्किट के अनुसार, इस PC के अनुसार। अब पिन नंबर 2 पे डायरेक्ट 5 वोल्ट चल गया। अब अच्छा, पॉजिटिव तो ऑन होगा नहीं, सिर्फ इसको नेगेटिव भी चाहिए। तो नेगेटिव देने के लिए, अच्छा नेगेटिव हम डायरेक्ट दे देंगे तो क्या होगा कि लाइन देते ही हमारा ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जब ऑन हो जाएगा, इसके अंदर क्या रहता है कि LED रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, LED। इस साइड हमारा क्या रहता है, LED। ये आपको ध्यान रखना, जब ये LED ऑन होगा, ठीक है ना, तो जब ये LED ऑन होगा तब जाके ये क्या होगा मेरा, ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। तभी LED को ऑन करने के लिए, जाहिर सी बात है LED कितना वोल्ट ऑन होगा, है ना, डिपेंड करता है इसके अंदर कौन सा है ना मटेरियल का LED डाला हुआ है। फिलहाल ऑन एवरेज मान चलते 1.5 है ना, एवरेज मान चलते, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो तो 1.8 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, ऑन एवरेज 1.5 वोल्ट वैसे होता भी है, ठीक है ना। तभी इस LED को ऑन करना, तो पॉजिटिव तो 5 वोल्ट डायरेक्ट चल गया, लेकिन माइनस देंगे, अच्छा माइनस डायरेक्ट दे देंगे तो 5 वोल्ट माइनस देंगे तो जाहिर सी बात है माइनस LED मेरा क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, एक करंट लिमिटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रजिस्टर यूज करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये रजिस्टेंस क्या, अब उसके बाद इसको नेगेटिव डालने के लिए, अब अच्छा डायरेक्ट इसको हम लोग अगर ग्राउंड यहाँ कर देंगे तो प्लस 5 वोल्ट माइनस बनेगा, जाहिर सी बात है तुरंत मोटर होने का, लेकिन हम उसको ऑफ नहीं कर पाएंगे, है ना। ऑफ करने के लिए हमें फिर से क्या करना, लाइन निकालना पड़ेगा, लेकिन रिमोट से हम लोग ऑन ऑफ नहीं कर सकते, है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना, जैसे मेन IC होता है, जैसे ये PCB है, तो हम लोग इसको मेन IC से कंट्रोल करेंगे, ताकि हम लोग अगर सिग्नल है ना ऑफ का सिग्नल दे तो फिर मेन IC को मोटर क्या करे, बंद कर दे। तो अब उसको करने के लिए यहाँ पे देखिए, एक पिन पर, अब ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। अगर आप लोग ट्रांजिस्टर के बारे में जानते होंगे, तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। तो फिलहाल अभी इसमें जो यूज़ किया गया है NPN ट्रांजिस्टर, इसका जो है ये मेरा पाला होता है पिन बेस, कलेक्टर और एमीटर। तो एमीटर को ग्राउंड क्या कर दिया गया। अब बेस जब इसका ऑन होगा पॉजिटिव से, है ना, तब ये एमीटर वाला सप्लाई किस पे चल जाएगा, मेरा कलेक्टर से आउट करेगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राउंड। और रजिस्टर के जरिए जाएगा तो जाहिर सी बात है फ्यूज तो होगा नहीं, LED है ना, तो यहाँ पे वोल्ट बन जाएगा। तो अब क्या होगा कि इसमें यहाँ पे जो है, इसमें पल्स आएगा, ठीक है ना, 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आएगा मेन IC से, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या फिर पल्स, ठीक है। आपको शायद दिख रहा होगा क्लियरली। तब यहाँ से जो है मेन IC इसको जो है बेस पे, इसको किस पे देगा, ट्रांजिस्टर के बेस पे जो है 100 का फ्रीक्वेंसी देगा पॉजिटिव वे में, ठीक है ना। इसका पॉजिटिव, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होगा तो ये ग्राउंड इसका क्या होगा, कलेक्टर इमीटर है ना, आपस में बंद चालू होगा। तो ये जो ग्राउंड है इस पर है ना,
बंद चालू होते रहेगा, तो जिस कारण से यहाँ पे जो है ट्रैक जो है वो भी बंद चालू होगा। तो जिस तरह से बंद चालू होगा तो इससे क्या होगा, मेरा स्पीड उसका कंट्रोल हो पाएगा, ठीक है ना। जो हमारा मोटर है उसका स्पीड कंट्रोल हो पाएगा। अब मान चाहे हम लोग क्या करें, हम लोग स्पीड घटाएंगे। जब हम लोग स्पीड घटाएंगे तो इसका पल्स मान घट के 75 हर्ट्ज हो गया, ठीक है ना। इसका अभी फ़िलहाल तो 100 हर्ट्ज है। कितना स्पीड मान फुल स्पीड पर, जब हम लोग घटा दिए स्पीड को, है ना, मीडियम किए तो उसका 75 हो गया। अच्छा, जब लो करेंगे तो 550 हो गया। तो इस प्रकार जब पल्स इसका क्या होगा, डाउन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बंद चालू भी है। यहाँ पे जो ट्रैक का फ्लड है वो भी थोड़ा लेट से होगा, है ना, जिस कारण से उसका स्पीड घट जाएगा। तो अब इसको स्पीड बढ़ाने के लिए हम वहाँ पे इनपुट जो पल्स है उसको तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते, जाहिर सी बात है, ये मेन ऐसे आउट कर रहा है ना। तो लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं ना। ये जो डायरेक्ट है, इसको अगर डायरेक्ट कर देंगे तब पर भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अब यहाँ से ऑफ कर देंगे फिर भी तो डायरेक्ट है, तो ये लाइन यहाँ से तुरंत आउट कर देगा, ठीक है ना। तो मोटर डायरेक्ट हो जाएगा, स्पीड तो चलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से, है ना, स्पीड तो चलेगा ही, इतना तो जाहिर सी बात है, लेकिन बंद नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये एक समस्या बन जाती है। इसको आपको रिजॉल्व करने के लिए, ये सब समस्या को रिजॉल्व करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, देखिए ऑन आपको जो लास्ट में जाकर डायरेक्ट तो करना ही, लेकिन इनडायरेक्ट करना है। मतलब डायरेक्ट तो होगा ही, लेकिन बंद भी होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हम जो अभी फ़िलहाल इसमें सर्किट यूज़ किए हैं, है ना। इसलिए यहाँ देखिए एक हम लोग यहाँ पर रिले लगाए, 12 वोल्ट का रिले है, ठीक है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाए हैं 1035 का है, ठीक है। और बस इतना ही सामान लगा और कुछ भी नहीं है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे एक सर्किट सा जो हम फिलहाल इसमें इंस्टॉल किए हैं उसका यहाँ पे सर्किट आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। इससे ये रिले है, यहाँ मान चलते 2 सिरा है रिले का, ठीक है ना। ये कॉमन और ये मेरा एनो, और इसका ये 2 सिरा है 12 वोल्ट का। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं कि जो 12 वोल्ट हमारा जो ये ट्रांसफार्मर से आउट कर रहा है एसी, उसको डीसी किया, ये भी रेक्टिफायर, उसके बाद कैपेसिटर पर आ गया। तो यहीं से जो डायोड है, डायोड से पॉजिटिव डायरेक्ट दे दिए, तो यहाँ से डायोड कितना दे दिया, 12 वोल्ट, ठीक है। तो 12 वोल्ट इस पर डायरेक्ट दे दिया। अब माइनस आना चाहिए ना, तो माइनस तो हमको कंट्रोल करना है ना। तो ये वाला जो माइनस है आपको शायद दिख रहा होगा, तो ये वाला जो माइनस है, जो कि ये जो ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है, तो ये वाला अगर माइनस दे देंगे और 12 वोल्ट डायरेक्ट दे देंगे, है ना। तो ये मान चलिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा देते, वही वाला समझिएगा, ठीक है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये इसका एमीटर क्या है, ग्राउंड है। और ये कहाँ से आ रहा है ना, फ्रॉम एमसीयू से ये सिग्नल क्या आ रहा। अब क्या हो कि एमसीयू तो है ना 100 का फ्रीक्वेंसी देगा, तो इस हिसाब से ये रिले क्या होगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन ऑन होगा, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर है ना, शुद्ध डीसी वोल्टेज तो है नहीं, ये रिले क्या होगा, ऑन ऑफ होने लगेगा। क्या होगा, मेरा ऑन ऑफ होने लगेगा, जिस कारण से मेरा मोटर तो फिर जाहिर सी बात है सेम स्पीड रह जाएगा, है ना। तो अब इसको वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, है ना, शुद्ध डीसी करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक कैपेसिटर लगा दिए, इसको हम लोग यहाँ से पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। अब फिलहाल इसमें तो हम लोग यूज़ किए हैं 1035 का, ठीक है, 1000 माइक्रोफारड का 35 वोल्ट का, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 12 वोल्ट था और इसका ग्राउंड है ना, जो ग्राउंड पल्स के रूप में आ रहा था, उसको ये तो शुद्ध कर दिया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज बन गया 8.35 वोल्ट के आसपास ऑन एवरेज बन गया। तो अब इतना वोल्ट में रिले ऑन हो गया। जब रिले ऑन हो गया तो यहाँ पर हम लोग, है ना, ये SSR वाला था, यहाँ से ये वाला ट्रैक जोड़ के इसको SSR को बाहर निकाल लिए हैं। फिर इसको जगह पर हम लोग यहाँ से, है ना, सप्लाई लेकर इस पर दे दिए, तो यहाँ लाइन हो गया। फिर इससे जो आउट कर रहा है ना, इसको इंडक्टर पे हम लोग दे दिए। ये मेरा कॉइल है, कॉइल से फिर ये हमारा क्या चल गया, मोटर पे, मोटर के जगह पे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जब इस पे, है ना, ये रिले, ये ट्रांजिस्टर होगा तो बंद चालू होगा, तो उसको शुद्ध करने के लिए कैपेसिटर लग गया। अब कैपेसिटर लगा, तो ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, जिस कारण से वोल्टेज जाहिर सी बात है कम होगा। तो इतना वोल्ट हो गया, है ना, इतना वोल्ट हुआ था, रिले मेरा ऑन हो गया। जब ऑन हुआ तो लाइन दिए, तब फिर मेरा ये क्या होगा, अब डायरेक्ट हो गया ना। अब डायरेक्ट हो गया तो मेरा क्या हो गया, जो हमारा पहले बंद चालू होता था इस पर, अब बंद चालू ना होके अब ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो अब मेरा क्या होगा, मोटर का स्पीड बढ़ चुका। लेकिन अब ऑफ करेंगे तो ऑफ भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि मेन ऐसे ही कंट्रोल कर रहा है ना। तो मेन ऐसे अगर ऑफ करेंगे, अगर मान हम लोग रिमोट से ऑफ प्रेस करते हैं तो ये सिग्नल बंद हो जाएगा, है ना, आउट करना मेन ऐसे से। तो ये फिर क्या होगा, ग्राउंड जाना बंद हो जाएगा, तो रिले ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ होगा तो फिर जाके मेरा क्या चाहिए होगा, ये जो है मोटर बंद हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये जो है लाइन मेरा कॉमन सिरा पे जाएगा, मोटर कॉमन सिरा पे, और न्यूट्रल जो है मेरा इस पर डायरेक्ट रहेगा। डायरेक्ट यहाँ से कैपेसिटर लगा दिया, मेरा स्टार्टिंग हो गया, ये मेरा रनिंग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, है ना।
इंडोर ब्लोअर मोटर, चाहे इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो, है ना। ये फ़िलहाल था एसी मोटर किस प्रकार से स्पीड को बढ़ाना। ज़रूरी नहीं है कि यही तरीका हर एक पीसी में अपनाया जाए, है ना। बहुत सारा तरीका होता है स्पीड बढ़ाने का। अभी फ़िलहाल हम आपको एक तरीका सिखाएं कि एसी पीजी मोटर का स्पीड किस प्रकार से बढ़ाना है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा दूसरा तरीका पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। एक तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका है जिससे आप एसी पीजी मोटर का स्पीड बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़, इस सर्किट में एक चीज़ डिमेरिट है कि इसमें हम लोग स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हम अगर लो करेंगे तो ये लो करेंगे तो यहाँ वोल्टेज तो थोड़ा सा घटेगा, मान लीजिए 8 वोल्ट हो गया, लेकिन ये रिले तो जुड़ा ही रहेगा ना, इससे तो बंद चलो तो रिले होगा नहीं, है ना। ये तो डायरेक्ट रहेगा, तो इसका स्पीड कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि स्पीड बढ़ेगा ज़रूर, है ना। हमारा शुरू से ही मेन मोटिव था कि स्पीड बढ़ाना, तो हम यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब शायद आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से इसका स्पीड बढ़ाया जाता है, और किस प्रकार से ये जो ब्लोअर मोटर का सर्किट रहता है और किस प्रकार से हमारा जो ब्लोअर मोटर वो काम करता है ना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला किस टॉपिक का आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।